एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अ लॉट ऑफ न्यूज़, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स है क्रिकेट की दुनिया से भी। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या हो रहा है सब होगा कवर यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। एंड यस एज सवेरा सेड, लॉट्स ऑफ न्यूज़ टुडे। और वैसे तो हमेशा ही होती है, खेलों की खास बात यही होती है कि आपको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो ज़रा टेंशन से दूर करके, सियासत, इंटरनेशनल हालात, पेट्रोल की कीमतें, इन सारी चीज़ों से दूर करके आपका ज़रा ध्यान भटकाती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन या पाकिस्तान स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं, आई एम सॉरी टू से, तो आजकल ज़रा अच्छी खबरें हम ढूंढ के कहीं से कुरैत कर ला रहे हैं, कहीं से कोई अच्छी खबर कॉमनवेल्थ गेम से मिल जाए तो आपके साथ शेयर कर दें। वी डू हैव वन गुड न्यूज़ बाय द वे टुडे। लेकिन उसके अलावा क्रिकेट का जिक्र भी होना है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी अभी हमारे पास आई है। क्या है वो खबर आपको हम बताते हैं, लेकिन हस्बे मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम व्हाट्सएप स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, क्या है गर्मा गर्म खबर, क्या अपडेट है। सो सबसे पहले तो अपडेट ये, सबको पता था कि इंग्लैंड टूर तो करना है पाकिस्तान का, बट स्केड्यूल जो है वो हुआ है अब अनाउंस, व्हिच मींस पाकिस्तान आ रही है इंग्लैंड की टीम। 17 साल बाद हम मेज़बानी कर सकेंगे इंग्लैंड की टीम की। पीसीबी ने जो है वो स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। 7 T20 मैचेस खेले जाएंगे और ये 7 T20 मैचेस की सीरीज होगी जो कि 20 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कराची और लाहौर में खेली जाएगी। सीरीज के इब्तिदाई मैच जो है वो 4 मैचेस 20, 22, 23, 25 सितंबर को कराची में होंगे और जो बाकी के मैचेस रह जाएंगे वो 28, 30 सितंबर और फिर 2 अक्टूबर को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम को शुरू होंगे और इंग्लैंड की टीम दिसंबर में फिर से पाकिस्तान का दौरा करेगी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के। इसमें ऑफ कोर्स सवेरा जो इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे हम आगे चल के बात भी करेंगे कि छोटे शहर जो हैं दे हैव मिस्ड आउट एंड वी विल टॉक अबाउट द स्मॉग फैक्टर इन लाहौर एज वेल। लेकिन खैर एनीवे, अभी हम बात करते हैं नेदरलैंड्स के दौरे के हवाले से। पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत कम ऐसा होता है क्रिकेट के लिए आप मेनलैंड यूरोप जा रहे होते हैं, तो नेदरलैंड के लिए पाकिस्तान टीम की जो टीम का ऐलान है, जो स्क्वाड का ऐलान है, वो कल मुतवक्को है। कहते ये हैं कि जी इंजरी का शिकार शाहीन शाह अफरीदी की जगह नसीम शाह की शमूलियत का इम्कान ख्याल किया जा रहा है कि वो टीम में शामिल किया जा सकते हैं। इफ्तिखार अहमद की जगह हैदर अली को मौका मिल सकता है। फास्ट बॉलिंग में हसन अली who can't be dropped from the team, we know that। हारिस सुहेल, वसीम जूनियर एंड शाहनवाज दहानी के बारे में ये बातें आ रही हैं दैट सेलेक्टर्स की नज़रें इन प्लेयर्स के ऊपर हैं। स्पिन की जिम्मेदारी जो है वो शादाब और नवाज़, और यही ऑलराउंडर्स का रोल भी जो है टीम में अदा कर रहे होंगे। याद रहे 3 ODI मैचेस की ये सीरीज़ है जो कि 16, 18 और 21 अगस्त को एम्स्टलवीन में खेले जाएंगे। सो लेट्स होप कि हमें जो है वो दिखें, हमारी बेंच भी कुछ खेलती हुई दिखे, थोड़ा सा ज़रा बर्डन कम हो। शाहीन शाह अफरीदी तो इवेंचुअली अपनी इंजरी की वजह से ही बाहर है, बट बाकी और किस पे भरोसा करती है हमारी टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। बट कॉमनवेल्थ गेम्स की जहाँ बात कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी खबरें पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। ज़्यादा अच्छी क्या, वी आर स्टिल हंटिंग फॉर अ मेडल और कोई ना कोई कहीं ना कहीं। और फिर जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन्स की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी जो है वो मेडल से दूर हो गए हैं। पाकिस्तान के शजर अब्बास स्विमर, उनकी जो है 100 मीटर की हतमी मुकाबले के लिए उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था शजर अब्बास ने, और वो क्वालिफाई नहीं कर सके। शजर अब्बास 100 मीटर क्वालिफायर में जो है वो 10.38 सेकेंड के वक्त में जो है वो के साथ वो 4थी पोजीशन पे पहुंचे एंड मेडल की दौड़ से हमारे ये स्प्रिंटर जो हैं वो दूर। एब्सोल्युटली। वैसे ये जो इन्होंने जो स्पीड रिकॉर्ड किया है ये इतनी बुरी रिकॉर्ड नहीं है। शजर इज़ अ यंग एथलीट एंड आई रियली विश दैट वी इन्वेस्ट ऑन हिम। और यही छोटी मोटी कुछ सेकंड्स की, माइक्रो सेकंड की इंप्रूवमेंट जो है वो मेडल और नॉन मेडल में फ़र्क करती है। And 10.3 seconds is not bad. It's actually not bad. Under 10 मुझे याद है एक बार एक जापानीज़ ने कर दिया था तो तबाही फिर गई थी और कहते जी एशियंस भी अंडर 10 जो है वो दौड़ रहे हैं। बट बहरहाल आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन हिम विदाउट डाउट। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग और स्क्वॉश से पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है। बॉक्सिंग में 57 किलोग्राम के मुकाबले में पाकिस्तान के जो इलियास हुसैन हैं उन्होंने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बॉक्सर को काफ़ी नज़दीकी मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त देकर जो है वो क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और ये याद रहे जो क्वार्टर फाइनल का मतलब ये ही विंस 1 मोर गेम एंड ही इज इन द सेमीफाइनल एंड हिज मेडल इज इंश्योर्ड। वो मेडल का फिर पक्का हो जाएगा। हाउएवर स्क्वॉश में भी ये खबर आई है, पाकिस्तान की विमेन स्क्वॉश प्लेयर आमना फयाज और फायजा जफर ने कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लेकिन
वी नीड टू क्लैरिफाई यू समथिंग, दीज आर नॉट मेडल मैचेस, ठीक है, ये प्लेट्स इनको मैचेस कहा जाता है। अगर ये सेमीफाइनल खेल के फाइनल भी जीत जाएंगी तो दे विल नॉट बी विनिंग एनी मेडल, ये पाकिस्तान के लिए कोई मेडल नहीं जीत रही होंगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की ख़वातीन की स्क्वाश इस वक्त इतनी ज़्यादा जो है वो है नहीं, देयर आर फ्यू प्लेयर्स वी नो जिनके नाम हम सुनते रहते हैं, लेकिन अगर वो प्लेट भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, जहाँ मुकाबला काफ़ी तगड़ा है, आई कैन टेल यू, इनके लिए ये काफ़ी इनकरेजिंग खबर हो सकती है। बिल्कुल जी। हमारे लिए भी इनकरेजिंग खबर हो सकती है कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है हम बाकी, और जैसे इलियास है, इलियास पे वील बी लुकिंग फॉरवर्ड के इलियास क्या करते हैं अपने अगले बाउट में, बट दैट बाउट वाज रियली इंटरेस्टिंग। आई वाज वाचिंग इट लाइव और एक पॉइंट को ऐसा लगा कि नहीं जी जोसेफ जो है वो एक्सेल कर जाएंगे, एंड इवेंचुअली इट वाज कॉल्ड आउट कि नहीं जी इलियास इज द विनर। और थोड़ी देर के लिए आई वाज इवन अ शॉक के, मतलब इतना कांटे का मुकाबला हुआ था। बेचारा वो ट्रेंड, बेचारा तो नहीं बोलूँ, ट्रेंड वाला ना, उसकी शक्ल पे आप देखते हैं ना, वो शॉक था उसका, हाँ। काफी ज्यादा शॉक था कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट वाज सच अ क्लोज फाइट एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग ही वुड विन। अच्छा जी, इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जो हम आपके लिए शामिल करते चलें, एंड दैट कम्स फ्रॉम द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। आपको पता है जी, एशिया कप श्रीलंका में होना था, शेड्यूल भी ऐलान हो गया था कौन सी टीम कब एक दूसरे के आमने सामने आएगी, लेकिन फिर उसके बाद श्रीलंका के हालात की वजह से उसमें तब्दीली आई और अब मेंस एशिया कप जो होने वाला है मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया है। ये शेड्यूल जो है ऑफिशियल, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल काफी छोटा छोटा 27 अगस्त से जो है वो शुरुआत हो रही है स्केड्यूल की, यानी सैटरडे को खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान से ये शुरुआत होगी। वेन्यू दुबई होगा और जो अगर मैं कहूँ GST के जो गल्फ स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से जो है 6 बजे शाम को, विच मीन्स 1800, 6 बजे शाम को जो है वो खेला जाएगा। सो यस, और जो इख्तिताम होगा वो होगा 11 सितंबर को, फाइनल खेला जाएगा और ये फाइनल भी दुबई में होगा। दुबई और शारजा में जो है ये डिवाइडेड होगा एशिया कप, एंड पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो हमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये तो मतलब जब स्केड्यूल आया भी नहीं था तब से अनाउंस था कि जी सेकंड मैच जो है ना वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का होगा। सो 28 अगस्त को हमें जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेलते हुए, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 ग्रुप्स हैं इसमें और हर ग्रुप की 2 टीमें जो हैं क्वालिफाई करेंगी फॉर द सुपर 4 और वहाँ पे फिर दे विल बी प्लेइंग अगेन और फिर शायद दोबारा भी मुकाबला इंडिया के साथ। इंशाल्लाह सुपर 4 पे तो हम पहुंच जाएंगे, तब हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो या आई मीन चले, एक्साइटमेंट अगस्त के एंड में ही, नॉट दैट फार अवे, देयर बी अ मल्टीलैटरल tournament that would be taking place और इस वक्त this would be the rehearsal for World T20, yes, absolutely, from the Asian end। और जो है अपनी कॉन्वर्जेशन को हम क्योंकि आगे बढ़ाते हैं, एशिया कप का स्केड्यूल भी सामने आ गया, इंग्लैंड भी जो है वो टूर करेगी पाकिस्तान का 7 मैचेस के लिए जो हमने आपको बताया। सो जरा कॉन्वर्जेशन में ऐड इन करते हैं, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। लाला अस्सलाम वालेकुम, गेम सेट मैच में खुश आमदीद। खैरियत से? बिल्कुल जी, खैरियत से। एंड हाँ जी, तो लाला एशिया कप का शेड्यूल आ गया है, पता चला होगा आपको, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और वैसे कल उससे पहले जो है वो नेदरलैंड्स के लिए पाकिस्तान की टीम का भी जो है वो ऐलान किया जा रहा है। आपकी अभी हमने तस्वीर देखी थी, वैसे कल शाहीन शाह आफरीदी के साथ उन्होंने तस्वीर लगाई थी, तो शाहीन तो नहीं जा रहा है नेदरलैंड्स, कैसी है उनकी इंजरी सिचुएशन, क्या चल रही है? हम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जरा एक अपडेट लेते हैं इंजरी की। वेल मेरे ख्याल में अदिल कल मेरे साथ ही था शाहीन और ट्रेनिंग कर रहा था, बात हुई उससे, तो रिहैब से ही गुजर रहा है वो, और मेरे ख्याल में वो जा रहा है टीम के साथ। अच्छा, वो जा रहा है, वो चाह रहा है, ट्रेनर है, फिजियो है, उसके साथ वहीं पे ट्रेनिंग भी की जाए और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी हो, क्योंकि आगे इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो उसके लिए वो अपने आप को फिट करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में जा रहा है ये। नाइस, ओके, विच मीन्स कि वो मतलब टीम के स्क्वाड में नहीं होंगे बट ही विल कंटिन्यू विद द टीम, और मतलब हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे मगर वो टीम और फिजियो और वो टीम के साथ होंगे। लाला, ये क्लैरिटी है ना? मेरे ख्याल में यही है, बिल्कुल ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड के टूर का ऐलान हो गया है लाला, मुसलसल जो है हमें खबरें तो आ रही थी कि इंग्लैंड ने टूर करना है पाकिस्तान का, बट इवेंचुअली स्केड्यूल का अनाउंस हो गया है और फिर वही जैसे हम बार बार ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहे थे 24 साल बाद, अब हम थकेंगे नहीं ये कहते हुए कि 17 साल बाद हमें मौका मिलेगा मेज़बानी करने का इंग्लैंड की टीम का। सो ये मेरा ख्याल से दिस वाज द लास्ट फेदर इन द कैप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और अब फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो अपना दौरा कैंसिल किया था वो वापस करना है, एंड वी विल बी डन विद द सेना टीम्स के हाँ जी सारी सेना टीम पाकिस्तान आ गई।
देखिए सवेरा, अब मेरे ख्याल में पीसीबी को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे जिसने भी ये किया हो, वसीम खान ने किया हो, रमीज राजा ने किया हो, किसी ने भी किया हो, ये बहुत जबरदस्त है। पहले ऑस्ट्रेलिया होके गई एंड देन अब इंग्लैंड आ रही है, जो कि काफी सारे मैचेस के लिए आ रही है, जो कि कराची और लाहौर में होने वाले हैं। मजा आएगा, क्रिकेट अच्छी होगी, जबरदस्त होगी। और मेरे ख्याल में अभी तो फिलहाल कोई इंग्लैंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन एक नए कप्तान के साथ वो आएंगे, बटलर के साथ ही उसी को कैरी करेंगे मेरे ख्याल में ये लोग। और एक अच्छी बैलेंस जो क्रिकेट अच्छी होगी, मैचेस देखने में बहुत मजा आएगा, 7 मैचेस बहुत होते हैं। और मैं बाकी सबको मुबारकबाद दूंगा कि एक अच्छी और बड़ी टीम का टूर हो रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं, आप इंग्लैंड की फॉर्म की बिल्कुल परवाह ना करें, पाकिस्तान अच्छी अच्छी टीमों को फॉर्म में ले आता है और हम इंग्लैंड को भी फॉर्म में ले आएंगे, बटलर को अच्छा कप्तान भी बना देंगे हम। आप देखेगा क्या कप्तानी करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, हिस्ट्री देखी जाए तो ये हरकतें हमने की और वो ऐसा होगा कोई अननोन सा बॉलर लेकर आ जाएगा, जिन लोगों का करियर खत्म हो रहा होता है पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो, वापस रिवाइव हो जाता है। एक वो पूरन जिन्होंने आज तक कभी जो है वो विकेट नहीं ली थी, 3 बॉलें फेंकी थी इंटरनेशनल सिनेरियो में, वो हमारे खिलाफ विकेट ले लेते हैं। फिर उसके बाद श्रीलंका के किन्होंने हिरात ने आके जो है रंगना हिरात ने डेब्यू पे हमने शुरुआत करवाई उनको और फिर उसके बाद। अच्छा, लेकिन लाला इसमें एक चीज जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है, 4 मैचेस कराची को दिए हैं, 3 मैचेस लाहौर को चले गए। सो हमारी प्रोग्राम में भी बात होती है, अनफॉर्चुनेटली जो छोटे शहर हैं जिसमें मुल्तान खास तौर से बेचारों ने गर्मी में मैदान भर दिया था श्रीलंका के खिलाफ, और रावलपिंडी जिसमें हमें पता है छोटा स्टेडियम है, ये कम फैसिलिटीज़ हैं लेकिन फिर भी क्रिकेट इंटरनेशनल होस्ट करता रहा है, तो ये बड़े शहरों को फिर मैचेस मिल गए हैं और छोटे शहर मिस हो गए हैं। ये मेरे ख्याल से इस पर भी पीसीबी को काम तो करना पड़ेगा। देखिए लॉजिस्टिक मेन होती है एंड देन उसके बाद फिर सिक्योरिटी का भी इशू होता है, तो बहुत देख दाख के ये सारी चीजें करनी पड़ती है। मेरे लिए और आपके लिए कहना तो बहुत इजी होता है, हम भी ये चाहते हैं कि फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, इन जगहों पे मैचेस होने चाहिए, लेकिन होता वो सिक्योरिटी वाले जो है वो उनके कुछ कंसर्न्स होते होंगे जिसकी वजह से ये लोग इस तरह करते होंगे। लेकिन मैं अगर इतने मैचेस है तो एटलीस्ट आप फैसलाबाद या मुल्तान मैचेस अरेंज करा सकते थे, लेकिन बात वही लॉजिस्टिक की आती है सारी। बट लाला ये तो हमारे पास एक तरह से ये रिहर्सल है, क्योंकि हमने एशिया कप होस्ट करना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। सो ये जो बायलैटरल्स है इसी में तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ जी कैसे हम अपने दूसरे वेन्यूज़ को अनलॉक करेंगे और उनको इंटरनेशनल सिनेरियो के लिए पैरेलली जो है वो अवेलेबल करेंगे। सो मेरा ख्याल से करना तो चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सबका, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा होना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। आगे अगर आ रही है तो आगे हमने अपने ग्राउंड्स को मेंटेन करना है, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ की पिचेस की अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल में सोचने की पहले ज़रूरत थी और काम अब करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में आगे के लिए भी होपफुली कोई ऐसा डिसीजन ले पीसीबी। चलें, ग्रेट लाला। वैसे अभी क्रिकेट में मैं दोबारा वापस आता हूँ, लेकिन आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स इस वक्त बर्मिंघम में जो है वो चल रहे हैं, और मुझे नहीं पता आप कितना फॉलो कर रहे होंगे हमारी हॉकी को, हमारे बाकी एथलीट, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी जो है वो सामने आ नहीं रही है। सो आप खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, नहीं हम भी बड़े, हमारे भी ना बड़े जज्बात वो हो जाते हैं ना, उड़ते हैं हम कि क्या है यार, इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे यहाँ वो सिस्टम हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि अच्छे एथलीट्स हम अच्छे एथलीट्स पैदा कर रहे हैं हम, लेकिन उनको हम एक सिस्टम नहीं दे पा रहे। तो लाला एज ए स्पोर्ट्समैन आपको भी फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी, आप इर्द गिर्द देखते हैं अपने। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस स्टूडियो में आने से पहले एक पाकिस्तानी बॉक्सर और एक श्रीलंकन बॉक्सर ख़वातीन का मुकाबला हो रहा था, और जिस तरह हमारी बंदी खड़ी हुई थी हमने कहा था यार ये मैच हार जाएगी, और वो बहुत आराम से 5-0 ना हार गई थी। सो लाला क्या मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर अफसोस तो होता होगा, लेकिन कभी कभार कुछ दिल चाहता है कि मैं कुछ करूँ क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान के किसी और स्पोर्ट के लिए भी? देखिए ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर बेशुमार टैलेंट है और उसी हिसाब से ज़ाया भी होता है, ये हम सबको पता है, क्योंकि अकेडमीज नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है हमें। तो मेरे ख्याल में इनको होता है, क्यों नहीं होता यार। अब जो हम MSL करा रहे हैं इसमें से जो हमें सपोर्ट मिलती है, एक बॉक्सर को हमने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, दूसरे एक जर्मनी जा रहा है कि रशिया जा रहा है, रेसलर है, वो वेट लिफ्टर है, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे जो हो सकता है अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मैं पहले कहता रहा हूँ कि हम अगर अपनी यूथ को 2 चीज़ें दे दें, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स, ये 2 चीज़ें दे दें, मेरे ख्याल में हमारे इस कौम पे बड़ा एहसान होगा हमारे बड़ों का। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह अगर कहीं ऐसा फ्यूचर में कोई रोल नज़र आता है स्पोर्ट्स के हवाले से
चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा। कभी कभार कुछ चीजें मिल नहीं रही होती तो बंदा गुस्से में भी होता, दिल चाह रहा था जबरदस्ती छीन ले, इसलिए कि काम करना है। अब आप एक लोगों को देखते हुए कि इतना टैलेंट जाया हो रहा है, ये टैलेंटेड था, इसको मौका नहीं मिला, तो वो ज़ाहिर बात है वो एक चीज होती है कि यार नहीं करना चाहिए, अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज और मतलब देखें, हमें पता है कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो है, जो एक तो शोहरत भी और सबसे ज्यादा जो अर्निंग है वो है भी क्रिकेटर्स की। मतलब अभी मैं देख रही थी कॉमनवेल्थ गेम में दिस एथलीट जो कि इंडिया से आए हैं और वो इस वजह से आगे बढ़ सकी बिकॉज विराट कोहली फंड है एक जो कि इन एथलीट्स को हेल्प करता है और उन एथलीट्स को जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनको हेल्प आउट करता है। इस वजह से वो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बन सकी। सो मुझे ये लगता है कि एज क्रिकेटर्स जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं जी क्रिकेटर्स को अकेडमीज खोलनी चाहिए, वहां शायद ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में गिव बैक करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। अब सवेरा होता क्या है कि मैं काफी अरसे से क्रिकेट एकेडमी की बात करता रहा हूँ। जाहिर बात है आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी होती है ना, कि आपको लैंड मिलती है, उस लैंड के ऊपर देन आप खुद बनाते हो, स्पॉन्सर्स आते हैं, दोस्त यार आते हैं, वो मिलके एक एकेडमी बनाते हैं। तो अब मेरा मतलब है कि जब तक आपको लोकल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती तो मुश्किल हो जाती है चीजें करना। तो एटलीस्ट जो आपका जिस चीज का टैलेंट है उन लोगों को लें और उन्हें इस्तेमाल करें, अपने मुल्क में अपने सूबों में इस्तेमाल करें उन लोगों को। चाहे वो मिसबा उधर रहते हैं या यूनुस खान वहाँ KPK में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, कहीं पे भी जो बंदा रहता है उनको सपोर्ट करें। आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे एक जगह मांगते हैं, बाकी सारा कुछ वो खुद करते हैं। तो किसी भी चीज के अंदर प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ बहुत शिद्दत से कमी है। एब्सोल्युटली। लाला जरा जल्दी से KPL के हवाले से भी बात करते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग, ज़ाहिर है आप उसमें उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले कर रहे हैं उस लीग में, लेकिन हमें ये भी सुनने में आया था कि आप गालिबन पूरी लीग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ दी इंजरी या कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो ये खबर मैंने कुछ कहीं टिकर पे चलती हुई TV पे देखी थी, तो ये कंफर्म न्यूज़ है लाला, आप पूरे टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, मैं जो शिरकत कर रहा हूँ एज ए मेंटोर तो हूँ टीम के साथ, लेकिन साथ में मेरी चेयरमैन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं, और KPL की मैनेजमेंट की ख्वाहिश है कि मैं 2-3 मैचेस भी खेल लूँ। तो एज अ बॉलिंग तो थोड़ा सा मुश्किल में हूँ, इसलिए कभी भी बॉलिंग कर रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बैटिंग के रूप में नजर आ रहा हूँ मैं आप लोगों को इस बार खतरनाक वाला। यानी सब तैयार हो जाएं, चैलेंज अभी से मिल गया है। बट कमिंग बैक टू दिस इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान, लाला वर्ल्ड कप से पहले मेरा ख्याल से हमें बहुत तैयारी की जरूरत है। जाहिर सी बात है हमारे सामने मैचेस होने चाहिए, बिकॉज जो हमने वर्ल्ड T20 में मुकाबला किया था, जो हमारी टीम ने खेला था, उसके बाद से अब तक हमने सिर्फ 3 T20s खेले हैं, जिसमें से हम 2 जीते हुए हैं और 1 हारे हुए हैं, विच मीन्स इतना टाइम फ्रेम यानी 10 महीने हमने सिर्फ जाया कर दिए विदाउट प्लेइंग एनी T20 और इतने सारे ब्रेक्स के साथ। नहीं तो लेकिन आगे तो सवेरा क्रिकेट आ रही है ना आपकी T20 की, डोमेस्टिक भी इवन की शुरू हो रही है, वर्ल्ड कप से पहले T20 है, उसमें जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उसके अंदर हिस्सा लेंगे। एंड देन फिर इंग्लैंड से 7 मैचेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत है, तो अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी वर्ल्ड कप से पहले। तो सर 7 मैचेस हैं वो एक टाइम फ्रेम के अंडर हो रहे हैं, लेकिन हाँ सवेरा उससे पहले न्यूजीलैंड में भी एक ट्रायंगुलर सीरीज है। यस, वो मुझे फंस रही थी कि दिमाग में आ रहा था। इंग्लैंड के बाद हम जाएंगे, इंग्लैंड के टूर के बाद हम न्यूजीलैंड जाएंगे और न्यूजीलैंड में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जो है वो ट्राई सीरीज है, उसमें बिल्कुल होगा। एशिया कप हमारे पास एक मौका है, मगर हम आप ये सोचें कि जिस वक्त हम एशिया कप खेलने जा रहे होंगे उस वक्त हम अपनी टीम सामने रखेंगे पहली दफा कि हम वर्ल्ड T20 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या टीम हमारे पास होगी जो हम एशिया कप में जिसको ट्राई आउट करेंगे पहली दफा। इससे पहले हमें अभी कोई टेस्ट मैचेस T20s नहीं मिले खेलने के लिए। सवेरा अब जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है इनको बनाना पड़ेगा। अब ये इंग्लैंड से शुरू हो जाए इसलिए कि टाइम नहीं है, कोई जरूरत नहीं। लाला उससे पहले एशिया कप है ना, इंग्लैंड से पहले ही एशिया कप खेलने जा रहे हैं हम UAE, तो सबसे पहले तो एशिया कप से शुरू हो जाए। एशिया कप T20 हो रहा है ना। जी 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 हाँ, तो वो प्रैक्टिस शुरू हो गई। चले इंग्लैंड से पहले कर दें, आप अपने 20 लड़कों का स्क्वाड कर दें, 20 लड़के का। 20 लड़कों में से आप 15-16 ऊपर नीचे करते रहें, कर सकते हैं, लेकिन उन लड़कों को ना छेड़ें। जो आपके 10 से 11 लड़के हैं उन्हें आप बिल्कुल भी ना छेड़ें, उनको चलने दें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप तक लेके चले उनको। और ये जो एक और बड़ा फैक्टर है वो ये है कि एशिया कप तो देखिए एशिया कप UAE कंडीशंस में हो रहा है, पाकिस्तान को
हमें बड़े अच्छी तरह पता है इन कंडीशंस का, और हमने शायद पिछले वर्ल्ड कप में हमें इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ था। बारिंग एक दो मोमेंट जो ऑस्ट्रेलिया से हम मैच हाथ से निकल गया था हमारे, पाकिस्तान वाज प्लेइंग लाइक द फेवरेट टीम। ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन ज़रा बदल जाएगी लाला। यस, ऑस्ट्रेलिया की विकेटों का मिजाज अब वैसा नहीं रहा जैसे जब आपने डेब्यू किया था, कि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है अब वो बिछाई जाते हैं ट्रैक्स वहाँ पे, और थोड़ा सा मिजाज ज़रूर बदला है, लेकिन फिर भी डिफरेंट पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ चाहिए होंगी, डिफरेंट उनको टेक्निक चाहिए होगी ऑस्ट्रेलिया में बहरहाल खेलने के लिए, जो कि यूएई से बहुत मुख्तलिफ होगी। आदिल, आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो यही हैं, जो ऊपर के 5, 6, 7 प्लेयर हैं, तो इनमें तो आप कोई चेंजेस मेरे ख्याल में नहीं देख पाओगे। दूसरा ये है कि वहाँ पे जिसके पास अच्छा नए बॉल से या अर्ली ऑन जिसके पास अच्छा पुल और अच्छा कट है वो सर्वाइव करता है, इसलिए कि बॉल बड़ा अच्छा हाइट पे आता है। जिस तरह आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पिच है वो नहीं रही, बाकी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस वो नहीं रही। पास भी मैंने मैचेस देखता रहा हूँ, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट होती है। आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि बाउंड्रियाँ बड़ी होती हैं ताकि आप बॉल आखिर में होम रन मार सको। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और खेले हुए लड़के मेरे ख्याल में आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे बैट्समैन हैं जो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लाला, फिर $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि हर किसी के जहन में है और हर कोई जो है वो चाहता है उस बारे में जानना, बिकॉज एशिया कप जो है वो एक ही महीना रह गया जब हम एशिया कप जो है वो खेलने जा रहे होंगे। क्या, क्योंकि अभी तक T20 के मिडिल ऑर्डर में आपको नहीं पता कि आपके चौथे 5वें नंबर पे कौन सा खिलाड़ी आपको खेलता हुआ दिखेगा। शोएब मलिक वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिकॉज बहुत सारी आवाजें लग रही हैं ऐसी शोएब मलिक की वापसी। कंफर्म तो नहीं है मुझे इस हवाले से। आई डोंट नो कि क्या डिसीजन लेंगे। अगर लेना है उन्होंने तो अभी से फिर एशिया कप से लेना पड़ेगा उनको। आपको क्या लगता है शोएब मलिक को वापस आना चाहिए? देखिए, एक्सपीरियंस है, दुनिया भर में हर जगह लीग खेलता है, परफॉर्म कर रहा है, फिट है, तगड़ा है माशाल्लाह से, एक एक्सपीरियंस्ड भी है। ऊपर से आपके पास कोई ऐसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में नहीं है, अगर आपकी 2-3 विकेटें गिर गई जो कि लेके चले 8-10 ओवर खेल सके, तो ऐसे प्लेयर की जरूरत तो पड़ेगी एज अ सीनियर प्लेयर, और काफी एक्सपीरियंस है उसका, ऑस्ट्रेलिया भी खेला हुआ है बहुत। हाँ, सुनने में ये भी आया है, जो मीडिया पे एक तो जराए बहुत कोट कर रहे होते हैं, सोर्सेस का ये कहना है जी बाबर आजम जो है वो चाहते हैं कि उनकी ये फरमाइश है या उनकी ये ख्वाहिश है, बल्कि कहना चाहिए फरमाइश थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, उनकी ये ख्वाहिश है कि शोएब मलिक जो है वो स्क्वाड का हिस्सा हों, ताकि जो आपने लाला रोल बताया उसके लिए हमें एक बंदा चाहिए, बिकॉज दैट्स अ फैक्ट। हफीज के जाने के बाद से आपके पास अब उस टाइप का कोई प्लेयर नहीं है, बिकॉज आसिफ है, बाबर, रिजवान, फखर, ये हमारे टॉप 3 हो गए। इसके बाद चौथे 5वें पे आप कहाँ किसको देख रहे हैं? आसिफ और इफ्तिखार देखें ना, ये खुशदिल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होंगे। सो ये जो चौथा 5वां है, ये अभी तक इफ्तिखार, आसिफ पे हमें वापस जाना पड़ेगा, आसिफ अली पे वापस जाएं या इफ्तिखार। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी। हाँ, आपके पास ऑप्शन है ना, इफ्तिखार और आसिफ में ऐसे मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, दोनों एक ही लेवल के प्लेयर हैं। हाँ, इफ्तिखार का ये है कि बॉलिंग भी साथ में एक आधा 2 ओवर निकाल देता है, तो इतना ज्यादा इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। देन खुशदिल भी तो है ना आपके साथ। जी हाँ, तो छठे नंबर पे तो हमने खुशदिल को फिक्स कर दिया। 7वें पे भी आई बिलीव के फहीम अशरफ हो सकते हैं, बट फहीम अशरफ इस वक्त मिक्स में बिल्कुल फहीम अशरफ पता नहीं, आई डोंट नो, रडार से अचानक ही गायब हो गए वैसे, कुछ समझ में लग रहा है, कुछ ये भी ड्रेसिंग रूम में फिट नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। जिम्मेदारियां दे दी है उसको, केपीएल में हमारी टीम का कप्तान बना दी है उसको। बहुत जबरदस्त, अच्छा जाए अल्लाह। वैसे लाला, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ड्रेसिंग रूम में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी फिटनेस का इशू है या उनकी ड्रेसिंग रूम की फिटनेस का इशू है। बट यस, ये मसले हैं और इन मसलों को मेरे ख्याल से बहुत जल्द सॉर्ट करना पड़ेगा। बट थैंक यू लाला, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और जो है यहाँ हम उनको अपनी लगाएंगे ब्रेक, बिकॉज वक्त हुआ है गेम सेट मैच में एक ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो फर्दर ऑन कंटिन्यू करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उसके हवाले से भी आपको करेंगे अपडेट। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वैसे अदील, डू यू हैव अ प्रोबेबल 11 फॉर पाकिस्तान इन T20? ओह, इट्स टफ टू से राइट नाउ सीरियसली। और आपका एक बड़ा वैलिड पॉइंट था कि पाकिस्तान ने पिछले ये कोई 8-9 महीने, 9-10 महीने इनफैक्ट अब हो गए, हमने इतनी कम T20 क्रिकेट खेली है। वाकई अगर आप बाकी मुल्कों पर नजर डालें, इंडिया जहाँ भी सीरीज खेल रहा है, दे आर मेकिंग श्योर कि उसमें 3 T20, इनफैक्ट अभी वो
जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाय द वे जो सीरीज़ कल 1-1 बराबर हुई, ये ग्रेट कमबैक बाय वेस्ट इंडीज़ का तीसरा T20 अब से थोड़ी देर बाद 7:30 बजे मेरे ख्याल से पाकिस्तान टाइम शुरू होने वाला है। सो दे हैव बीन प्लेइंग T20 क्वाइट कंसिस्टेंटली। यस, पाकिस्तान ने किया हुआ गालिबन ये है, जिस तरह हमने अपना शेड्यूल प्लान किया है कि हमने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट किए हैं अपने T20 राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। सो विल बी प्लेइंग इंग्लैंड, हम एशिया कप खेल रहे होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स जो ट्रायंगुलर सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश होगी। इस वक्त वाकई कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल बात है, बिकॉज मुझे पता है क्या, उस वक्त वो बात लाला के सामने थी, वो मुकम्मल नहीं हो पाई। आसिफ और इफ्तिखार की जो बात हुई है ना यार, ये वो प्लेयर नहीं है जो आपको ये कॉन्फिडेंस दें कि 12 ओवर में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी आउट हो गए और ये मैच आपको 20 ओवर्स तक बना कर देंगे। दे आर ओवर नंबर 17 एंड 18 जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैचेस आपको जिता के दे दिए थे। इनका यही रोल है, ये इफ्तिखार खास तौर से 2 से 3 ओवर वाली कहानी है। अब वो एक फैक्ट है ये कि हफीज़ के जाने के बाद वो कहते हैं ना अक्सर तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, जो बस के पीछे तस्वीरों में अक्सर लिखा हुआ होता है पाकिस्तान के साबिक सुदूर की तस्वीरों के नीचे। सो कुछ यही सिलसिला है। अब शोएब मलिक का भी यही है। यू रियली नीड, आई नो शोएब मलिक इज समवन हु डिवाइड्स ओपिनियन इन पाकिस्तान जो क्रिकेट फैंस हैं। लोग कहते हैं यार वो कहते हैं नहीं यार अपना बेस्ट टाइम वो गुजार चुका है, इसका फिलर ना हो। लेकिन आपको वाकई एक ऐसा प्लेयर चाहिए, बिकॉज सवेरा जो एक और बड़ा इशू है वो ये कि आपके जो 2 खिलाड़ी हैं, आपके जो 2 ओपनर हैं, उनका भी जो स्टाइल है क्रिकेट का वो बड़ा मुख्तलिफ है। बहरहाल ये क्रिकेट के डिस्कशन का मैं बोला गया, खुदा के लिए माफ़ कर दो, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, कुछ उसकी बात करो। बर्मिंघम में मैं वो कॉमनवेल्थ गेम में सवेरा इस वक्त मेडल्स टेबल पे हम जरा नजर जो है ना वो डालते हैं और देखते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। पाकिस्तान हमें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगा इस मेडल टैली में। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इसमें अभी। अच्छा जी, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स हमेशा ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे ही आता है। कभी कभार ऐसा हो कि बरतानिया एक जमाने में जीत जाया करता था, बट इट्स बीन ऑल ऑस्ट्रेलिया। अभी भी 31 गोल्ड मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया सरे फहरिस्त है। ये बात याद रखिएगा, इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में इट्स नॉट द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, बल्कि गोल्ड मेडल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम जो है वो कौन से नंबर पर होगी। इंग्लैंड इस वक्त नंबर 2 पर है, जिन्होंने 21 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते हैं। न्यूजीलैंड 13 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ है, कनाडा 8, साउथ अफ्रीका ने 5 गोल्ड मेडल और इंडिया 3 गोल्ड मेडल जीतने में ऑलरेडी कामयाब हुआ है। देन स्कॉटलैंड, मलेशिया, नाइजीरिया एंड वेल्स। सो ये बन जाती हैं आपकी टॉप 10 अगर हम मेडल पोजीशन पे नज़र डालें। एंड एज सवेरा सेड दैट पाकिस्तान इसमें अभी फ़िलहाल दूर दूर तक नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ यू आस्क मी, जो मेरी अब तक असेसमेंट है, एट बेस्ट ए बेस्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान का ये है दैट वील बी एबल टू वन अ मैक्सिमम ऑफ 3 मेडल्स। अब वो 3 मेडल क्या होंगे, इट कैन बी 3 गोल्ड, इट कैन बी 3 ब्रॉन्ज एंड ऑल, बट लेट्स सी। सो बॉक्सिंग में उम्मीद है, रेसलिंग में 1 मेडल आता हुआ नजर आ रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स हमारा जेवलिन थ्रो। अरशद पे तो पूरी कौम की तवज्जो का महवर जो है, उस दिन बड़ी जबरदस्त टेलीविजन रेटिंग्स आने वाली हैं जिस दिन अरशद जो है वो खेल रहा होगा इसमें। डेफिनेटली वी ऑल वुड बी फोकस्ड ऑन द स्क्रीन के क्या करेंगे अरशद नदीम, बिकॉज बहुत सारी नजरें हैं उन पे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ। मतलब पूरी कौम अगर कॉमनवेल्थ पे कहीं एक्सपेक्ट कर रही है, सो इट इज अरशद नदीम एंड इनाम। वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं कादिर की तरफ। कादिर यहाँ थोड़ा सा वेट कर लें। ये अभी मैंने मेडल्स टेबल पूरा ऐसे ही खोल के देखा। नाउरू एक मुल्क है, दुनिया के मुख्तसर छोटे तरीन मुल्कों में से एक आता है। नाउरू एक डॉट की तरह है साउथ पैसिफिक ओशन में, कुछ हज़ार की पॉपुलेशन है उसकी, एंड दे हैव ऑलरेडी वन अ मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। सो यस, एंड नाउरू वो मुल्क है, मैं आपको थोड़ा सा और ज्योग्राफी चल रही है अभी कि नाउरू वो मुल्क है कि जिसका जब रनवे खत्म होता है उसकी थोड़ी देर बाद वो मुल्क खत्म हो जाता है। बहुत जबरदस्त बात की है। फॉस्फेट की दौलत से मालामाल एक जमाने में मुल्क हुआ करता है। मैं पूरा एक लेक्चर दे सकता हूं नाउरू पे, लेकिन हम यहाँ पे रोकते हैं बिकॉज कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम कादिर, पहले तो हमें दिखाएं कादिर एक अपने आप को फिर कमरे में कैद कर। ये नौजवान निकल आया, स्टूडियो निकल आया उस सफ़ेद दीवार से, तो अब हम गारंटीड कह सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं इस वक्त बर्मिंघम में। कादिर, आपने कल इंटरव्यू लिया था सिगफ्रीड एक्मैन का, उससे स्टार्ट करते हैं, बाकी गेम्स पे आते हैं, और वो बड़ा वायरल हुआ। आज मैं पाकिस्तान के जितने भी बड़े अखबारात हैं उनके स्पोर्ट्स के सफ़े में आपके इस इंटरव्यू के जो एब्स्ट्रैक्ट थे उसमें जो उनकी कोटेशंस थी वो शामिल थी। बड़ा दर्दनाक सा इंटरव्यू था और बड़ा दिल से एक्मैन ने जो है वो बात की पाकिस्तान की हॉकी के सिनेरियो के हवाले से। सो कुछ ज़रा आप भी हमें बताइए, बिकॉज एक तो ऑन एयर बात होती है, एक ऑफ एयर बात भी होती है। ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, बिल्कुल इखलाकी तौर से नहीं बताना चाहिए, लेकिन सिगफ्रीड एक्मैन पाकिस्तान की हॉकी के हालात से दिल बर्दाश्ता तो आपको नजर आए होंगे। देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया दिल और सवेरा प्रोग्राम में लेने का। दूसरी बात ये है कि जब एक्मैन के हम ट्विटर अकाउंट को भी देखें
तो उन्होंने काफी मरतबा जब वीजा इशू था उस वक्त भी उन्होंने हाईलाइट किया। मैंने देखा है कि वो जापान की जब करते थे कोचिंग उस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से ग्रूमिंग की जापान को भी, जापान की टीम को भी। आप ये देखिए कि वो निडर एक लीडर के तौर पर सामने आया और जिस तरह हमारे साथ उन्होंने बात की है वो लग ही नहीं रहे थे कि हेड कोच है हॉकी टीम के। वो इसी तरह बिल्कुल फ्री और फ्री फायर जो है वो कर रहे थे और उन्होंने हमारे साथ जो बात की है वो आपके सामने है, अवाम के सामने, अवाम के दिल को जो है वो टच की है, अवाम की इमोशंस को उन्होंने हर्ट किया है, उसकी बातों को कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसके साथ कर रहा है और कौमी टीम के साथ कर रहा है, कॉमनवेल्थ में या वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल करने में फिर कैसे जो है वो लड़के जान लड़ाएं, उसके बाद मेडल की तलाश करें। तो ये चीजें जो है वो बेटर बहुत करती है। आप क्रिकेट की तरफ ध्यान देते हैं, आपका हॉकी जो है वो हमें किताबों में पढ़ाया गया था कि कौमी खेल हमारा हॉकी है, लेकिन आप ये देखें कि हॉकी के साथ कैसा जो है वो बर्ताव किया जा रहा है, गैरों वाला बर्ताव किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उनको सिंध गवर्नमेंट भी ग्रांट करती है, सारा कुछ होता है, लेकिन अभी तक डेलीज नहीं मिली लड़कों को, उसके बाद कोच को अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो ये जो है वो लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए, पाकिस्तान की हॉकी के लिए। यहाँ तो आप अपने निसाब में से जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं या तो आप बच्चों को मिसगाइड ना करें। यहाँ पर यूके में बच्चों का खास तौर पे इतना ख्याल रखा जाता है कि उनको मिसगाइड करने वाले को भी सजा दी जाती है। तो हमारे जो है वहां पर जो सजा का तयन कर ले कि कौमी खेल हॉकी क्यों कौमी खेल हॉकी पर रखा हुआ है अभी तक, जब आपने उसके ऊपर जो है वो आपने ध्यान नहीं देना, आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने उन प्लेयरों को, आप यकीन करें कि मुझे इंतहाई दुख होता है कि जब निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हम डेली जब जाते हैं अपनी बीट पर, उसके बाद हॉकी जो है वो नेशनल हॉकी स्टेडियम है लाहौर में सबसे बड़ा, उसमें जाते हैं तो आप यकीन करें कि दुख होता है कि खिलाड़ी जो है वो यहाँ तो रिक्शा से उतर के आ रहा होता है या पैदल आ रहा होता है निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से, या फिरोजपुर रोड से जो है वो बस स्टैंड से बस पे उतर के आ रहा होता है। और क्रिकेटर्स दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनके दिल में भी आता होगा प्लेयर्स के कि यार हम लोग भी पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, हम लोग भी ब्लेजर पहनते हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ भी पाकिस्तान का, और जमीन आसमान का फर्क है। आप यकीन करें कि इतनी जो है वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां क्रिकेटर्स के पास और उनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें सेक्रेटरी एक्टमैन ने हाईलाइट की हैं जो कि अवाम ने बड़ा जबरदस्त उसका रिएक्शन दिया है, और पूरा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी और जो हमारी हुकूमत के आला ओहदेदारान है उनको भी टैक्स किए हैं, उनको भी कहा है कि खुदारा ये शर्म करें कि ये जो है वो हॉकी की तबाही की तरफ जो आप लोग लेके जा रहे हैं उसको या तो कौमी निसाब में से जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है हॉकी जो कौमी खेल है उसको हटाया जाए, क्रिकेट को शामिल कर लें तो हमें दुख नहीं होगा। डेफिनेटली एक्मैन जो है ना, मेरा ख्याल से अगर पाकिस्तान के जो है वो फॉर्मर ओलंपियन होते या फॉर्मर हॉकी प्लेयर होते तो वो कभी इन चीज़ों को हाईलाइट ना करते। जो एक्मैन ने इस वक्त हाईलाइट किया है वो इसी वजह से किया है बिकॉज हम वी एक्सपेक्ट के जो बाहर से जो भी कोचेज आते हैं, जो हमारे फॉरेन कोचेज आते हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड अच्छी बात है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली ही हैज़ एड्रेस्ड द प्रॉब्लम, द इशूज़, और जितने मोटिवेटेड वो साउंड करते हैं, जिस तरह वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की बात कर रहे थे, विच मीन्स ये मोटिवेशन हम सबको मिलके उनकी और मोटिवेशन बढ़ानी चाहिए। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी टाइम के लिए अगर कोई कोच बाहर का आके जो है वो कुछ करता है और अगर हमें फतवात नहीं मिलती तो बात ये होती है कि हाँ जी क्या कर रहे हैं ओलंपियंस, फिर से मसले करना शुरू कर देते हैं कि ये कोच क्या कर रहे हैं, ये इतने पैसों पे आई है, उस पे आई है, उस पे आई। सो आई होप कि एक्मैन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान हॉकी को सर्व कर सकें। बट टॉकिंग अबाउट हॉकी, हमने हॉकी की तो बात की है, कादिर अगर मैं बाकी और स्पोर्ट्स की बात करूं, कहाँ रह गई हमारी उम्मीदें अब मेडल की? देखिए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं। हम तो डेली इस चीज के लिए जाते हैं स्टेडियम्स में कि खुदारा कोई ना कोई होप हमें नजर आए तो हम जो है उस प्लेयर को जो है वो देखें और उसको उस परचम लहराते देखें, गोल्ड मेडल हासिल करें, सिल्वर हासिल कर ले, अगर ज्यादा नहीं तो ब्रॉन्ज भी हासिल कर ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो, आपने जो एक्मैन की बात सुनी वो 100% ठीक थी कि हमारे पास जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आप अगर इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो इंडिया जो है वो अपने छोटे से छोटे एथलीट पर भी अरबों रुपया खर्च करता है और उसको बना के छोड़ता है। आप नीरज चोपड़ा की बात करते हैं अरशद नदीम से, तो जमीन आसमान का फर्क है सवेरा। अरशद नदीम पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है उससे 100 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नीरज चोपड़ा पे होती है, तो वो गोल्ड मेडल लेकर आता है, वो सिल्वर मेडल हासिल करता है। तो आप ये देखिए कि अभी तक जो कारकर्दगी है आज के दिन की, वो उसमें स्विमिंग 50 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबलों में जो कौमी स्विमर है हसीब तारिक, वो भी नाकाम रहे,
उन्होंने फ्री स्टाइल मुकाबले में 43वें नंबर पर आए। एथलीट जो शजर अब्बास है 100 मीटर मुकाबलों में उन्होंने 23वीं पोजीशन हासिल की। मुकर्रा जो फासला था 3.8 जो है वो सेकंड में उन्होंने तय किया। उसके बाद होप जो है हमारे पास वो सिर्फ आज के दिन में वो है, दोनों वुमेन सिंगल स्क्वॉश में जो है वो हमारी खिलाड़ी सेमीफाइनल खेलेंगी आज, और उसके बाद एक जो है आप देखें कि वो दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, अब फ्लैट सेमीफाइनल है। तो अब होप जो है वो यही है कि शाम के जो मुकाबले हैं उसमें हमारा मेडल जो है वो सिल्वर या गोल्ड वो देखता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज आप जो जैसे बात कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल फेडरेशंस को कहना चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहना चाहिए, हम फाइनेंसेस की बात करते हैं, मगर एक चीज बार बार कही जाती है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कल लॉन बोल के फाइनल में इंडियन वुमेन गई हैं, वो 4 औरतें जो कि पिछले 12 से 13 साल से लगी हुई थी रेगुलर स्पोर्ट्स के पीछे। कल उन्होंने वो रिकॉर्ड कायम किया कि पहली दफा फाइनल, यानी उन्होंने मेडल की तो होप ले आई। वो अब वो सिल्वर जीते या गोल्ड जीते वो सिर्फ रंग डिसाइड होना है, बट एक खातून उसमें से हवलदार हैं, एक जो है वो फॉरेस्ट ऑफिस में जो है वो काम करती हैं, एक जो है वो कहीं किसी और जॉब पे हैं, मगर पिछले 14 साल से विदाउट एनी कोच, विदाउट एनी फिजिशियन, किसी के बगैर वो पूरी टीम आई और अब फाइनल में पहुंच गई। तो कभी कभार आपको लगता है कि एथलीट्स भी फाइनेंसेस और फैसिलिटीज पे बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एथलीट्स की भी है? बिल्कुल सवेरा, ये बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाया है कि हमारे कुछ एथलीट्स, बल्कि मोस्टली 70% एथलीट्स और प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंस की तरफ भागते हैं, जो कि हमेशा पैसे की तरफ जो है उसको तरजीह देते हैं। आप देख लें मुख्तलिफ लीग्स खेलने जाएंगे, हमारे पहलवान देख लें, हमारे कबड्डी प्लेयर देख लें, हमारे रेसलर्स, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको देख लें कि वो अभी प्रेफर करते हैं कि उनका यहाँ पर जो यूके में लीग्स होती हैं कबड्डी की, वो यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं, उसको यहाँ पर आके लीग्स खेलते हैं। हॉकी के प्लेयर भी ऐसे प्रो लीग खेलते हैं, बाकी जगहों पर भी खेलते हैं खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी भी बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। आप देखिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर टैलेंट ही खुद पाकिस्तान में पैसों को प्रेफरेंस देगा पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान को पीछे रख के, आप ये अभी एग्जाम्पल देख लें, अभी जो पाकिस्तानी जो बॉक्सर है वो गलती के बायस जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर होने पर मजबूर हो चुका है, और बॉक्सिंग मुकाबले के टेक्निकल जो अरकान थे उन्होंने ज़ुहैब रशीद का नाम मुकाबले के ड्रॉज में ही शामिल नहीं किया। आप ये देखिए कितनी बड़ी कोताही है। हमारा प्लेयर 3 दिन यहाँ पर रहा, 3 दिन हमारे जो पाकिस्तानी कॉन्टिजेंट आया हुआ है उसके साथ जो दस्ता है, वो जो ऑफिशियल्स बन के आए हुए हैं, जो सैर सपाटे कर रहे हैं यहाँ पे, यकीन करें मैंने उनको एक दिन भी काम करते हुए यहाँ पर नहीं देखा। मैं यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते से हूँ, मैं बिल्कुल उनको वॉच कर रहा हूँ। 7 से 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो बिला वजह आए हैं, किसी काम के नहीं है। और कोई आपको अगर अहमद अली राजपूत साहब दिखें तो उनको भी जरा याद दिला दीजिएगा कि कल उन्होंने हमसे कमिट किया था इस शो पे आने के लिए, बट अब वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। सो यस, मतलब ये वैसे बता दें हमारे ऑडियंस को, राजपूत साहब कौन है? अहमद अली राजपूत साहब जो हैं वो हमारी जो जिम्नास्टिक फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, और ये वो हमारे ऑफिशियल हैं जो कि 39 ईयर ओल्ड जिम्नास्ट पाकिस्तान से लेकर गए, और उनके साथ कंपटीशन में जो है वो 17 साल और 18 साल के बच्चे थे जो compete कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि या तो आप पता नहीं आपको वो यंग लगे 39 ईयर ओल्ड जिम्नास्ट, या हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया और हमारे पास जो है वो यंग जिम्नास्ट नहीं है। कादिर, आपकी नजरों में यंग जिम्नास्ट है या नहीं? हमारे पास यही जिम्नास्ट है खाली। आप देखिए कि हमारा मोस्टली क्रिकेट में भी जो है वो इसी तरह ही लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट जाती है। तो ये हमारे एथलीट बेचारे अब 39-40 साल के जब आप आएंगे यहाँ पर जिम्नास्टिक के हवाले से, तो जिम्नास्टिक में तो फुर्ती बड़ी चाहिए होती है आपके जिस्म को, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, यंगस्टर होंगे तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। आप जिस तरह एज जो है वो आपकी बढ़ती जाती है, उसी तरह आपकी मूव्स और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जिस्म की वो खत्म होती जाती है। तो आप देखिए 40 साल का जो उनकी सारी एक वीडियो देखी हमने, देख लें कि वो बिल्कुल सही बात है। ये एम्बैरेसिंग होती है पाकिस्तान के लिए कि आप पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम, और आपके जब स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन है वहाँ पर 4-5 लगी होती हैं NEC हॉल में और अलेक्जेंडर स्टेडियम में, तो यकीन करें सवेरा के जब पाकिस्तान के वो आता है नाम और उसके बाद उनकी एज आती है,
तो वहां पर ही जो है वो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि इनके पास यंग टैलेंट है ही नहीं, या यंग टैलेंट है तो फिर यहाँ इसको लाते क्यों नहीं। और ऑब्वियसली बात है कि पसंद और नापसंद होती हैं, हर फेडरेशन हर एसोसिएशन में पसंद नापसंद जो है वो मैटर करती है। आप देखिए कि अब 39 साल का जो लड़का है, उससे कम मैंने कजाफी स्टेडियम के बाहर जो जिम्नास्टिक वाले हैं वहां पर देखिए कि इतने जबरदस्त लड़के हैं वहां पर और खवातीन है। तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे उन अफराद का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो ये सब काम करते हैं और करके भी आगे से फिर उसके बाद जो है वो बात नहीं सुनते और फिर उसके बाद चढ़ाई कर देते हैं। ये चीजें हमारी होनी चाहिए और इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि यार हमारे जो है वो आगे हमने ओलंपिक्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है, हमने आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को देखना है, हमारे एथलीट है, हमारा सब कुछ है। आप देखिए कि अरशद नदीम पे जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है या जितना उस पे हो रहा है, तो अरशद नदीम जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लाखों बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास अरशद नदीम से ज्यादा टैलेंट हो सकता है और इनाम बट से ज्यादा टैलेंट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि हमें जो है वो हाईलाइट, हम एक दफा जो है वो किसी प्लेयर को हो जाते हैं, जो वो प्लेयर हाईलाइट हो जाता है बस उसके पीछे लग जाते हैं, बाकी जो 99 और 200 लोग पीछे खड़े हुए हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और आगे जो लड़का है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो 45 साल का हो, 50 साल का हो या 40 साल का हो। नहीं, और हम एक ज्यादती ये भी करते हैं ना, जैसे आपने अभी ज्यादती कर दी कि आपने उस 39 साल के को लड़का बोल दिया आपने कहा, और 39 साल के लड़के होते हैं। सो बहरहाल वैसे इनाम बट का जिक्र किया सवेरा और अपना ख्वाजा साहब, कादिर साहब, वो आप देख रहे होंगे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हुआ, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हुआ, उनके ट्विटर हैंडल, उनका सोशल मीडिया खामोश है। इनाम बट की जो टीम है ना वो पूरा दिन ट्वीट करती रहती है पाकिस्तान की बाकायदा वीडियो क्लिप्स, कितने तो वीडियो क्लिप्स पाकिस्तानी एथलीट्स के मैंने इनाम बट के ट्विटर हैंडल पे ही देखे, वरना तो मैं ढूंढता ही रहता सोशल मीडिया पे कहीं मुझे वो मिल जाए। सो ये अभी उस दिन PHF से भी बात हुई थी, हैदर हमारे प्रोग्राम में आए थे, हैदर ने कहा था बस अब आप देखिएगा, हैदर अगर उन तक हमारी आवाज़ भी पहुँच रही है। सो कुछ नहीं हुआ, PHF की जानिब से कोई हमें जो है ना कोई एक्शन उस पर नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे भी बड़ा वीकनेस है। आई मीन आई नो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आप जैसे लोग वहाँ मौजूद हैं जो थोड़ा बहुत हमें एक फीलर भी दे रहे हैं कि यार वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, पाकिस्तानी एथलीट्स कर क्या रहे हैं कादिर। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे भी ऑन द कम्युनिकेशन फ्रंट भी जो है काफ़ी अंधेरा ही नज़र आ रहा है फिलहाल। तो देखिए अंधेरा तब नजर आता है जब आपको शिकस्त नजर आ रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे मेरी लोगों को, नाजरीन को बात बुरी लगे, लेकिन जो जब आपके पास हो गई कुछ नहीं तो फिर आपने दिखाना क्या है। जब आपके प्लेयर 23वें नंबर पर, 46वें नंबर पर आ रहे हैं 50 में से, 60 में से, तो फिर आपने दिखाने के लिए उनके पास है क्या कि आपने वीडियो उनकी दिखानी है या उनको प्रमोशन देनी। देखिए प्रमोशन जरूर मिलनी चाहिए, प्लेयर्स को, एथलीट्स को प्रमोशन जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन आजकल प्लेयर्स जो हैं वो खुद ही इतने फास्ट हो चुके हैं कि वो अपने ट्विटर हैंडल से और अपने इंस्टाग्राम से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। आप देखिए कि बड़ी तनकीद हुई है महूर शहजाद पर जब उसने सिंगल जीतने पर उसके बाद ट्वीट किया और बाकी जो है वो डबल्स, मिक्स डबल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे प्लेयर्स इंडिविजुअली ज्यादा सोचते हैं, जब तक इंडिविजुअली ज्यादा नहीं सोचेंगे और बाकी जो ऑफिशियल हैं उनकी तो वो तो अल्लाह ताला की गायें हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं हटा सकता। हम लोग तो इतना बोलते हैं उनके बारे में, आप यकीन करें कि यहाँ पर सैर सपाटे सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटे के लिए हैं, किसी किस्म का कोई काम नहीं है। आप मीडिया मैनेजर से लेकर बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उन तक चले जाएं और यकीन करें कि हम लोग पहले खबर फाइल कर रहे होते हैं, उनकी खबरें बाद में आ रही होती हैं, इनकी फुटेज बाद में आ रही होती है, 5 घंटे डिले जो है वो फुटेजेस डाल रहे होते हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि आपके पास, आप लोग गए हैं जॉय राइड के लिए नहीं गए, आप लोग अपने प्रोफेशनल के लिए गए, हलाल करें काम को और ईमानदारी से काम को करें ताकि आपको देखकर जो आपके एथलीट्स हैं, आपके प्लेयर्स हैं, वो भी हलाल कमाएं और हलाल की तरफ सोचें और उसको ईमानदारी से काम की तरफ जाएं। यहाँ पर बिल्कुल अल्लाह ताला माफ करे कि बिल्कुल जो है वो बुरे हालात हैं और कॉन्टिजेंट जो है, विलेज जो है वो पाकिस्तान का, कोई इधर फिर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, कोई इधर बस लेके जा रहा है। क्योंकि आपको मजे की एक बात बताओ कि बसेस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉमनवेल्थ गेम में बहुत ज्यादा दी हुई है, तो इसलिए उनको कोई मसला नहीं होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं, सिटी में, टाउन में चले जाते हैं, तो उधर जो है सैर सपाटे करते रहते हैं। नहीं जी, बहुत जरूरी है अकाउंटेबिलिटी, और जब हमारा ये कॉमनवेल्थ का कंटिजेंट वापस आए तो डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज इसके फौरन बाद इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स हैं, तो उसमें फिर से हमें वही कहानियां सुनने को ना मिले जो अभी हमने सुनी है, या आगे जाके अभी बहुत टाइम है, मगर ओलंपिक्स हो तो ओलंपिक्स में भी हमें ये सारी कहानियां सुनने को ना मिले। बट कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड आई होप कि आप लकी चार्म बने पाकिस्तान के लिए और कोई एक आधा मेडल तो पाकिस्तान के लिए ज़रूर आए और आप साथ लेकर आए उस कंटिजेंट के वो मेडल। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और उम्मीदें हम सब यही उम्मीद करेंगे कि गेम्स में कहीं ना कहीं हम मेडल टैली पे ज़रूर नज़र आएँ।
बिकॉज स्पोर्टिंग कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है क्रिएट करना, और वो स्पोर्टिंग कल्चर क्रिएट होने के साथ साथ मुझे लगता है कि ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है, कि बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा लोगों को पाकिस्तान को जिताने के लिए। एंड विद दिस नोट, पाकिस्तान यहाँ पे गेम सेट मैच का जो है वो वक्त ख़त्म हुआ है। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय, अल्लाह That is just